दोस्तों, बिल्ली का नाम सुनते ही दिमाग में एक छोटे से क्यूट जानवर की इमेज बनती है और बने भी क्यों ना। लगभग 10,000 सालों से बिल्लियां हम इंसानों के साथ रहती आ रही हैं। हालांकि आज मैं आपको जिस बिल्ली के बारे में बताने जा रहा हूं, उसका क्यूटनेस से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ये बिल्ली जहरीले सांपों और उड़ती हुई पक्षियों का शिकार करती हैं और जब ये दौड़ती हैं तो देखने वालों को लगता है कि यह हवा में उड़ रही है। कहा जाता है कि इस बिल्ली की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि अगर एक बार ये किसी को अपने पंजे में जकड़ ले तो उसका बचकर निकल पाना इम्पॉसिबल है। कौन सी है ये बिल्ली और क्या क्या है इसमें खास बातें, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मैं जिस बिल्ली की बात कर रहा हूँ वो सेर्विल कैट है। ये मध्यम आकार की बिल्ली है जिसका शरीर काले धब्बे के साथ साथ पीले रंग के फर से ढका रहता है। वैसे इसके रंग रूप को देखते हुए बहुत से लोग इन्हें बिग कैट की कॉपी भी कहते हैं। सेर्विल्स आमतौर पर मध्य और दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। हालांकि शिकार और निवास स्थान के नुकसान के कारण अफ्रीका के कुछ हिस्सों से ये समाप्त भी हो गए हैं, लेकिन अभी भी इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि जंगलों में उनकी संख्या आज भी अधिक है। सेर्विल कैट 2 से 3 फीट तक लंबे होते हैं और इनका वजन 20 से 40 पाउंड के बीच होता है। इनमें सुनने, देखने और सूंघने की क्षमता भी बहुत गजब की होती है। इसका इस्तेमाल ये अपने शिकार को खोजने और शिकारियों से बचने के लिए करते हैं। दोस्तों, सेर्विल्स को घास के मैदान और वेटलैंड्स काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं। यहाँ भी जब एक सेर्विल कैट घास के मैदान में टहल रहा था तब उसका सामना अनगुलेट्स के एक झुंड से होता है, पर अनगुलेट्स के बड़े आकार को देखते हुए ये सेर्विल उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता, लेकिन ये उनके शावकों के लिए खतरा साबित ज़रूर हो सकता है। इसलिए ये बड़े अनगुलेट्स इस सेर्विल से अपनी नज़र नहीं हटाते हैं। दोस्तों, सेर्विल अपने बड़े कानों को 180 डिग्री तक रोटेट भी कर सकते हैं। इनके कान रडार की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से ये जानवरों की वॉकिंग साउंड को आसानी से पहचान लेते हैं और इनकी यही खूबी इन्हें अपने शिकार को जल्दी खोजने में मदद करती हैं। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि सेर्विल्स बिल्लियों की दुनिया में सबसे लंबे पैर के मालिक होते हैं और अपने पैरों के कारण ही ये तेज़ धावक होते हैं। ये 40 से 50 मील प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं, यानी बड़ी बिल्लियों में केवल चीते ही इनसे तेज़ होते हैं। यहाँ भी इस सेर्विल को जैसे ही इसके इलाके में किसी घुसपैठिए के घुसने की भनक लगी, वो उसे खदेड़ने के लिए दौड़ पड़ा है। यहाँ इसकी स्पीड तो आप अपनी आंखों से देख ही सकते हैं, जो वाकई काबिले तारीफ है। सेर्विल्स एक रात्रिचर शिकारी होते हैं, यानी ये रात के समय ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इनके भोजन में आमतौर पर पक्षी, कृतंक और खरगोश जैसे मैमल शामिल होते हैं। वैसे कृतंकों का शिकार करना इसके लिए आसान नहीं होता क्योंकि चूहों की भी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। इसलिए जब भी सेर्विल्स को अपने आसपास चूहों की भनक लगती है, ये अपने नरम गद्देदार पंजों को दबाकर आहिस्ता आहिस्ता उस चूहे के करीब पहुंचते हैं और फिर अपने कानों की मदद से चूहे की बिल्कुल सटीक स्थिति का पता लगाकर उस पर हमला करने के लिए एक लंबी छलांग लगाते हैं, जिससे इनके शिकार को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिलता। छलांग लगाने के दौरान सेर्विल्स हवा में अपने सामने के पंजों की पोजीशंस को भी कंट्रोल करते हैं ताकि इसका शिकार इनके चंगुल से बच ना पाए। दोस्तों, सेर्विल्स तेज तर्रार और फुर्तीले जीव हैं। ये शिकार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं, फिर चाहे वो कृतंक हो, गिलहरी हो, मेंढक हो, सांप हो या फिर कोई छोटे मोटे पक्षी ही क्यों ना हो। लंबी टांगों वाली ये जंगली बिल्लियां हवा में 15 फीट ऊपर तक छलांग लगाने के लिए जानी जाती हैं और यही इनकी सबसे बड़ी खूबी होती है। लेकिन हर बार इनकी ये खूबी काम नहीं आती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सेर्विल जैसे ही शिकार करने जाता है, पेड़ पर बैठा ये पक्षी आवाज़ निकालकर इसके शिकार को सचेत कर देता है और इस तरह यहाँ इस सेर्विल को खाली हाथ लौटना पड़ता है। पर वो निराश नहीं होता और आगे बढ़ता है अपने शिकार को खोजने के लिए। जहाँ इस सेर्विल की मुलाकात नॉन विनोमिनस मोल स्नेक से होती है, पर इसे अपने शिकार के बारे में ज़्यादा नहीं पता, इसलिए ये सांप के हर हमले से खुद को बचाने की कोशिश करता है और अंत में मौका देखकर स्नेक पर अपने पंजों से हमला कर देता है। लेकिन उसका ये हमला सांप से निपटने के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए वो हर बार उस पर हमला करता है और तब तक करता है जब तक कि सांप हार न मान ले। और दोस्तों, जैसा कि हमें पहले से ही पता है, सेर्विल के लगातार हमले से सांप अंत में दम तोड़ देता है। उसके बाद सेर्विल सांप की खोपड़ी को अपने मुंह में दबाकर उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाती है ताकि इत्मीनान से वो उसे अपना भोजन बना सके। दोस्तों, सेर्विल्स अकेले रहने वाले जानवर हैं जो केवल संभोग करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये अपने क्षेत्र को मार्किंग करने के लिए अपने यूरिन का उपयोग करते हैं और कई बार पेड़ों पर खरोच भी लगाते हैं। ये आमतौर पर 12 से 20 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक अपना अधिकार जमाते हैं।
इस शिकारी की एक और सबसे खास बात यह है कि ये तरह तरह की आवाज़ें निकाल सकते हैं। वैसे तो ये ज़्यादातर समय चुप रहते हैं, लेकिन अपने साथी से बात करने के लिए ये आवाज़ निकालते हैं। इनकी सबसे अधिक पहचानी जाने वाली आवाज़ धीमी गड़गड़ाहट वाली होती है, जो सुनने में बिल्कुल चीते के शावक की आवाज़ जैसी होती है। सर्वल्स किसी खास समय में संभोग नहीं करते हैं, लेकिन इन्हें ज़्यादातर स्प्रिंग के समय संभोग करते हुए देखा गया है। एक सफल संभोग के बाद मादा प्रेग्नेंट होती है और 73 दिनों की लंबी गर्भावस्था के बाद वो लगभग 3 शावकों को जन्म देती है। जन्म के समय शावकों की आंखें बंद होती हैं और उनका वजन 250 ग्राम के आसपास होता है। हालांकि कुछ सप्ताह के बाद शावक अपनी आंखें खोल देते हैं और 2 सप्ताह में ये अपने आकार को दोगुना कर लेते हैं। यंग सर्वल्स अपने जीवन के शुरुआती 5 महीनों के दौरान अपनी माता का ही दूध पीते हैं और 5 महीनों के बाद वो अपनी माँ के साथ शिकार के लिए निकल पड़ते हैं और ये तब तक अपनी माँ के साथ शिकार करते हैं जब तक कि वो 1 साल के नहीं हो जाते, यानी वो एकांत जीवन और स्वतंत्र शिकार करने के काबिल नहीं हो जाते। दोस्तों, सर्वल्स का जीवन काल 10 से 23 वर्ष का होता है। उन्हें बिल्लियों में सबसे सफल शिकारी बिल्ली माना जाता है। उनके 100 में से 50 हमले निश्चित रूप से सफल होते हैं, जबकि अन्य बिल्लियों की प्रजातियों में ये सफलता का दर केवल 10% ही होती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सर्वल्स के प्रिय भोजन में खरगोश भी शामिल होता है, इसलिए मौका मिलने पर वो खरगोश का शिकार करने से भी नहीं चूकते हैं। वैसे सर्वल्स के लिए सबसे कठिन शिकार पक्षी होते हैं। घास में छिपे ये गुनिया फॉल्स बहुत चतुराई से चलते हैं, इसलिए उन्हें हंट करना सर्वल्स के लिए काफ़ी कठिन होता है। यहाँ इस गुनिया फॉल्स ने अपनी तरफ बढ़ रहे सर्वल को पहले ही नोटिस कर लिया है, इसलिए वो तेजी से भागता है और एक ऊंची उड़ान भरने की कोशिश करता है, पर अपनी भारी वजन की वजह से ये ऊंचा उड़ नहीं पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सर्वल्स अपनी ऊंची छलांग के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में हवा में उड़ते इस गुनिया फॉल्स का शिकार करने के लिए ये सर्वल ऊंची छलांग लगाता है, लेकिन आज इस गुनिया फॉल की किस्मत अच्छी है, इसलिए ये सर्वल की पकड़ में नहीं आता। लेकिन जब कई सारे पक्षी होते हैं तो इस खतरनाक शिकारी के पास दूसरा ऑप्शन भी होता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। ये सर्वल 3 मीटर ऊंची छलांग और अपने लंबे पंजों से इस बार अपने लक्ष्य तक पहुँचने में कामयाब हो जाता है। वैसे यहाँ जैसे ही ये ब्लैक स्ट्रोक्स सर्वल के एरिया में एंट्री करता है, सर्वल खुद को उसका शिकार करने के लिए तैयार कर लेता है। लेकिन सर्वल इस बात से अनजान है कि 1.5 मीटर के पंखों वाले ये पक्षी खतरे की स्थिति में तेजी से हवा में उड़ने के लिए जाने जाते हैं, और यही वजह है कि सर्वल्स अपनी ऊंची छलांग के बाद भी इन पक्षियों को पकड़ने में कामयाब नहीं होते हैं। सर्वल के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये खूंखार बिल्ली सिर्फ मध्यम आकार के जीवों का शिकार करती है, तो आपको बता दें ऐसा नहीं है। अकाल के समय ये बिल्ली दीमक, छिपकली और ड्रैगन फ्लाइज जैसे छोटे क्रीचर्स को खाने से भी नहीं चूकती है। वैसे दोस्तों, आपके लिए ये जानना शॉकिंग होगा कि इतने खतरनाक होने के बावजूद भी बिल्ली पालने के शौकीन बहुत से लोग आज सर्वल्स को अपना पेट बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि अगर आपको मौका मिले तो क्या आप सर्वल्स को पालना पसंद करेंगे? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।